नमस्कार मित्रों, कर्ण पिशाचिनी साधना के अनुभव का यह दूसरा भाग है। पहले अनुभव के भाग में आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक साधक को यह साधना करने की इच्छा जागृति हुई और किस प्रकार उन्होंने यह मंत्र विधि ली और अन्य विधि ली और इस साधना को करना शुरू कर दिया। और आगे उन्होंने कई अनुभव बताए और उसके बाद के अनुभव इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो वह बताते हैं कि जब उनको एक स्त्री बार बार दिखना शुरू हो गई, जब वो शमशान में रात को जाते थे तो वह अब उनको रोज ही दिखना शुरू हो गई थी। वो उनके साथ ही वापिस घर पे आ जाती थी, उनके साथ ही रहने लगी थी। तो एक दिन की बात है, वह साधना कर रहे थे, अभी उन्होंने मछली का भोग लगाया ही था कि वह स्त्री ने मछली उठाई और पूरा अपने मुंह में डाल गई और साबुत ही निगल गई। यह चीज देखकर उनको काफी डर भी गए थे और अचंभित भी हो गए थे कि कोई बिना चबाए मछली कैसे खा सकता है। और उनका मुंह भी छोटा सा था और मछली काफी बड़ी थी, कोई एक ही बार में इतनी बड़ी मछली कैसे खा सकता है। लेकिन फिर क्या था, वह तो अपना मंत्र जप कर रहे थे। उनको तो किसी प्रकार की 31 दिन के पहले किसी के प्रकार से वाद विवाद किसी से करना मनाही थी और उन्होंने यह अपनी साधना अपनी कंटिन्यूस ही रखी। एक सुबह की बात है, वह बताते हैं कि अब वो जो स्त्री थी जो उन्हें पहले शमशान में ही दिखती थी, अब वह सुबह शाम उनके साथ ही रहती थी, सुबह शाम आगे साथ ही रहती थी। कभी पास में आ जाती थी, कभी दूर होती थी, लेकिन वह कभी एक दूसरे से ना तो साधक बात करता था, ना ही वह स्त्री इनके साथ कभी बात करती थी। यह बताते हैं कि एक सुबह की बात है कि सुबह सुबह इनकी आंख खुली, सुबह 6 बजे की बात होगी। तो ये बताते हैं कि सुबह सुबह एक इनकी आंख खुली तो ये पानी पीने के लिए उठे, तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ये बिस्तर से उठे तो वो स्त्री इनके घर के अंदर एक बछड़ा था और उसका पेट फाड़ के उसको खा रही थी। जो स्त्री इनको वहां शमशान में मिल रही थी बार बार, तो यह उसे देखकर काफी अचंभित हो गए थे। उसका मुंह पूरा रक्त से भरा हुआ था और वह काफी उनके उनके बालों के साथ भी रक्त ही रक्त लगा था, शरीर पे सारा रक्त ही रक्त बिखरा था। और यह सुबह सुबह यह चीज देखकर काफी डर गए थे, जो भी साधक थे काफी डर गए थे। ये बताते हैं कि मुझे काफी डर लगा और मैं डर ही गया था। वे बछड़ा पास ही के इनके जो पड़ोसी था उनका था और वो यह चीज देखकर सुबह सुबह डर ही गए थे। लेकिन अब वो उस स्त्री को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके गुरु ने पहले ही इनको किसी प्रकार के जो अनुभव आएंगे या जो किसी प्रकार की 31 दिन के पहले किसी के साथ वाद विवाद करने के लिए मना किया हुआ था। तो इनको काफी उस दिन काफी ये डर गए थे और इन्होंने क्या किया कि वो जो बछड़ा था उसको वहीं रहने दिया और खुद उठे और थोड़ी देर गांव की तरफ चले गए। और फिर बाद में यह बताते हैं कि इन्होंने बाद में जब ये वापिस आए तो बछड़ा काफी उसको सारा मतलब चट कर गए थे, उसकी सिर्फ हड्डियां ही बची थी और इनके कमरे में खून ही खून था अंदर। इन्होंने क्या किया कि उसके बाद यह बछड़े को उठाया और रात को पास ही में कहीं नाला वगैरह था वहीं पे फेंक के आए और उन्होंने अगले दिन अपना जो कमरा था वह साफ किया। उस दिन ये बताते हैं कि इन्होंने 2 दिन लगातार खाना नहीं खाया। यह चीजें अनुभव देखकर ये काफी डर गए थे। ये सोच रहे थे कि यह साधना जितनी मैं सोची थी उससे भी कई ज्यादा भयानक थी। अब वह स्त्री भी इनके साथ साथ रह रही थी, जहां जहां ये जा रहे थे वहां वहां इनके पीछे आ रही थी। तो ये खुद बताते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जैसे ही साधना के 2 दिन रह गए तो वह स्त्री एकदम से गायब हो गई और 2 दिन इनको नहीं दिखी। लेकिन 31वें दिन जब आखिरी दिन था साधना का, तो ये बताते हैं कि वह स्त्री बहुत ही फिर उसी प्रकार आई जिस प्रकार इनको पहली बार मिली थी। बहुत ही सुंदर और सज धज कर आई और इनके इस जो स्त्री थी इसके पास काफी खुशबू आ रही थी। इसका बदन काफी चंद्रमा की तरह चमक रहा था और इनकी आंखों में देखते देखते मैं काफी मतलब सम्मोहन हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि उसको मतलब
अपनी पत्नी के भांति मेरे को उसको देखकर विचार आ रहे थे कि काश यह मेरी पत्नी होती। वो अपने हाथ में फूलों की माला लेकर आई और उसने मेरे को कहा कि तेरी साधना संपूर्ण हुई। वह जिस प्रकार आई वो देखने में काफ़ी ऐसे लग रहे थे काफ़ी खुश हो, और उसने मेरे को काम वासना की भाव से मेरे को बार बार देख रही थी। और उन्होंने मेरे को कुछ वचन उन्होंने मांगे। उन वचनों में से एक यह वचन भी था कि तू मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा। और मैंने भी उसको कुछ वचन मांगे जो कि गुप्त थे, वो जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। जो मुझे उस बाबा ने मुझे ये बोले थे कि ये वचन तूने उससे लेने हैं और तू वो भी तेरे से वचन लेगी। उसके बाद हम दोनों, उसके बाद वो मेरे को एक प्रकार से सिद्ध ही हो गई। वो मेरे 10 कदम दूर रहती थी, मतलब मेरे आसपास ही रहने लगी। पहले थोड़ा दूर दूर रहती थी, लेकिन अब सिद्ध होने के बाद वह 10 कदम मेरे को 10 कदम मेरे सुबह शाम मेरे साथ ही रहने लगी। और सुबह शाम मतलब मेरे को दिखती थी, वो कभी भी आंखों से ओझल नहीं होती थी। उसने एक और शर्त रखी थी कि तू मुझे पति के सुख भी देगा और किसी भी पराई स्त्री को गलत भाव से नहीं देखेगा। आज से मैं ही तेरी एक हिसाब से पत्नी हूँ और तू मेरे को मतलब पति के पूर्णता सुख देगा। और मैं तुझे मनचाहा जो भी तू मांगेगा, जो भी मेरे से तू पूछेगा, मैं तेरे को कान में वह जरूर बता दिया करूँगी। और यह साधना पूर्ण होने के बाद जब मैं रात को अपने घर गया तो वह मेरे बिस्तर पर आई और मेरे बदन के साथ चिपक कर सो गई। और अब वह इसी प्रकार के सुख मेरे से हर दिन चाहने की कामना करने लगी। लेकिन मैं भी क्या करता, मैं भी उससे वचनबद्ध था। अगर मैं यह चीज़ें ना करता तो वह मेरे से ओझल हो जाती और मेरी सारी जो भी सिद्धि वगैरह की हुई थी वह सारी खराब हो जाती। धीरे धीरे फिर मैं गांव छोड़कर शहर में आ गया। और वह मुझे जैसे ही मैं शहर में आया तो मेरी जो पत्नी थी वो काफ़ी खुश हो गई मुझे देखकर। और हमने मेरे को खाना बनाया, खाना खिलाया। लेकिन जो पिशाचनी थी उसने मेरे को सख्त पत्नी के साथ मिलना और उसके साथ रात को समय बिताना मेरे को उसने सख्त निर्देश दिए थे कि यह तेरे लिए तूने नहीं करना है। अगर तू ये करेगा तो मैं यह सिद्धि छोड़कर चली जाऊंगी और मैं तेरी आंखों से ओझल हो जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने अपनी पत्नी से दूरी बनाना शुरू कर दी और रात को अकेला ही सोता था और अपनी पत्नी को कहता था कि कुछ दिनों के लिए मुझे अकेला ही सोना पड़ेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी पत्नी से दूरी बना ली। और लेकिन धीरे धीरे ये लोगों के बारे में बताना इन्होंने शुरू कर दिया। ये खुद बताते हैं कि एक बार इनका दोस्त था तो वह इन्होंने अपने दोस्त से, वो काफ़ी अमीर था, अपने दोस्त से पैसे मांगे और उसने इनको पैसे देने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसके जेब में पैसे थे, इन्होंने उनसे 5,000 मांगा था, उनके जेब में पैसे थे और उसने यह बोला कि अभी मेरे जेब में पैसे नहीं हैं, अभी मेरे अकाउंट में पैसे हैं। तो इन्होंने उनको फिर मुंह पे ही बोल दिया, नहीं नहीं तेरी जेब में अभी पैसे हैं, तू मेरे को झूठ बोल रहा है। ठीक, तो ऐसी ऐसी चीज़ें यह करने लग पड़े और वह पिशाचनी भी मुझे सब कुछ बता दिया करती थी। और धीरे धीरे मैं काफ़ी लोगों में प्रसिद्ध भी होने लगा। एक दूसरे दोस्त भी मुझे पूछने लगे कि तू कैसे ये चीज़ें बता देता है। तो मेरी पत्नी ने भी यह चीज़ें एक बार मेरे से पूछी कि तो आप किस प्रकार चीज़ें यह सब बता देते हो बिना किसी प्रकार से किसी को देखे, सब कुछ किसी के बारे में कैसे बता देते हो। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने एक विद्या सीखी है जिससे कि मुंह चेहरे के हाव भाव देखकर ही मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ। तो यह चीज़ मेरे लिए बहुत सरल रही है। यह चीज़ बोलना, अगर मैं उनको बोलता कि मैं कठिन पिशाचनी सिद्ध की है तो मेरी यह साधना जो मैंने की है सारी मतलब खंडित हो जाती है वह, और वो
पिशाचनी भी मुझे छोड़कर भाग जाती। धीरे धीरे वह पिशाचनी ने मेरे घर का जो मंदिर था वह भी उसने जला दिया। मेरे घर के जो मंदिर था वहाँ पे खुद ब खुद एक दिन आग लग गई, और जो कि मंदिर का जलना घर पे एक अपशगुन ही होता है। फिर क्या था, फिर मैंने अपनी जो पत्नी थी उसको ये कहा कि अब ये मंदिर खंडित हो गया है, अब इसको पानी में बहा दे, हम नया मंदिर ले आएंगे। तो यह कहकर मैंने वह मंदिर भी अपने घर से हटवा दिया। धीरे धीरे काफ़ी लोग मेरे से चीज़ें पूछने आ गए, और धीरे धीरे मेरा नाम भी काफ़ी हो गया, और वह पिशाचनी भी मुझे सभी के बारे में सब कुछ बता देती थी, और मैं काफ़ी धीरे धीरे पैसे कमाने लगा दिन रात। और सुबह मैं 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लोगों से मिलता था, रोज़ उनको उनके बारे में बताता था, और उसके बाद मैं और वह पिशाचनी साथ में खाना खाते थे, और वह मेरे साथ ही बिस्तर पर सोती थी। मैं अपनी पत्नी से अलग ही सोता था, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे पे थोड़ा सा शक हो गया था। वह चाहती थी कि मैं भी उनके साथ सोऊं, पर लेकिन मैं क्या करता, मैं भी वचनबद्ध था। अगर मैं ये किसी प्रकार से अन्य स्त्री को हाथ लगाता या किसी प्रकार से उनसे संबंध बनाता तो ये मेरी सिद्धि मेरे से खंडित हो जाती। तो मैंने ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया, और जो भी मैं पैसे दिन में कमाता था शाम को वह अपनी पत्नी को दे देता था। पत्नी पैसे देकर खुश तो बहुत होती थी, लेकिन फिर भी जो अपना पति होता है वो अपना पति ही होता है। पैसे से सब कुछ थोड़े ना खरीदा जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी ने मुझ पर, अब हम थोड़ा सा हमारे साथ भी लड़ाई झगड़ा एक दूसरे का साथ होना शुरू हो गया, और हम एक दूसरे से हाथ रोज़ रोज़ लड़ने लग पड़े। जब वे शाम को मैं वापस घर आता था तो हम काफ़ी लड़ते थे। फिर मैंने क्या किया कि एक महीने बाद नया घर ले लिया काफ़ी बड़ा। तो मैं जहाँ मेरी पुरानी पत्नी रहती थी उसको वहीं ही छोड़ आया, और नए घर में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैं अकेला ही रहता था। वहाँ पे ही सभी मेरे जो नए, मैंने जिन जिन लोगों को बताता था उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों को मेरे पास भेजा, और मैं भी उनके बारे में बहुत कुछ बताने शुरू कर दिया, और एक एक चीज़ उनको बता देता था। काफ़ी बड़े बड़े फैक्ट्री वाले मालिक भी मेरे पास अब आने लगे थे, और मैं उनको उनके घर के बारे में पूर्णतः बता देता था। उनकी पत्नी के बारे में, उनके व्यापार के बारे में सब कुछ बता देता था। वह लाखों लाखों रुपया मेरे को दे जाते थे, और उन पैसों का मैं और भी प्रॉपर्टी और मकान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो मेरी पत्नी थी वह काफ़ी बीमार हो गई। वह काफ़ी बीमार हो गई। मैं चाहता था तो मेरे को उसके पास जाना पड़ा, और मैं भी उसकी देखभाल करने लग पड़ा। लेकिन उस पिशाचिनी ने मुझे किसी भी स्त्री को छूने के लिए मना किया था। मैं क्या करता, मैं तो उसको बोला कि ये तेरे को पैसे दे जाता हूँ तो अपना इलाज खुद करा ले। वह शायद डिप्रेशन में चली गई थी, उसको मेरे साथ की ज़रूरत थी, पर मैं भी क्या करता, मैं ये चीज़ें आप छोड़ नहीं सकता था। लेकिन मेरी पत्नी काफ़ी ही बीमार होने लगी। एक रात की बात है कि मेरी पत्नी हमारे नए घर ही शिफ्ट हुई थी, पहले ही दिन मेरे पास आई थी, और रात को वह उसको पता नहीं क्या हुआ, और सुबह मैं उठा और उसको देखा तो उसका शरीर पूरा सफ़ेद पड़ गया था, मानो कि उसके शरीर में किसी ने खून चूस लिया हो। मेरे को यह देखकर सुबह मैं काफ़ी अचंभित हुआ, और मैंने अपने ससुराल और अपने घर पे फ़ोन किया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। और फिर सभी लोग वहाँ पर मेरे नए घर पे आए, और मेरी पत्नी को जो भी था उनको जलाया। लेकिन मुझे शमशान जाने में भी मनाही थी, और किसी प्रकार से अभी अपनी पत्नी को छूने से मनाही थी। तो मैं किसी प्रकार से अपनी पत्नी के जब ख़त्म हो गई वो, तो मैं उसको किसी प्रकार का उसी का क्रियाक्रम भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पिशाचिनी ने किसी प्रकार इन क्रियाओं को करने से मना किया था। मेरे
ससुराल और मेरे घर पे काफ़ी उसके बाद कलेश होने लगा। उन दोनों की लड़ाई हुई कि यह हमारी जो लड़की है वह इसकी वजह से मरी है, लेकिन मैं क्या बोलता, मैं तो यही बोला कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, शायद यह हार्ट अटैक की वजह से मरी है या अन्य तरीक़ों से, मुझे नहीं पता, मैंने तो यही कहा। लेकिन फिर भी मेरे ससुराल और मेरे घर पे लोग तरह तरह की बातें भी करने लगे कि अब ये पैसे कमाने लगा है, अब क्या इसको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इसके साथ रहे चाहे ना रहे, कोई मरे कोई ना जिए। लोग मुझे घमंडी भी समझने लगे थे और धीरे धीरे मेरा नाम भी काफ़ी बर्बाद होने लगा। पर मैं क्या करता, अब जो मैं चीज़ कर ली थी, जो साधना मैं कर ली थी, वो है ही ऐसी थी कि एक बार कदम आगे बढ़ाया वो पीछे नहीं हट सकता था। अब ये मैं सिद्धि खंडित भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ये मैं सिद्धि खंडित करता तो मुझे उस बाबा ने बताया था कि अगर तू बीच रास्ते ये सिद्धि खंडित करता है तो वह पिशाचनी तुझे निश्चय ही दुष्प्रभाव, तेरे परिवार या तुझे दुष्प्रभाव या मृत्यु तुल्य कष्ट देके ही जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया। तो उसके बाद जब मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो कुछ टाइम बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई और बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। हर शाम मैं उस पिशाचनी को रोज़ कच्चा मांस देता और वह कच्चा मांस खा भी लेती थी और बड़े ही भयानक तरह से वह मांस खाती थी। अब वह धीरे धीरे वह पिशाचनी क्या करने लगी कि खुद की ज़्यादा मनमर्जी करने लगी। पहले मेरे पास बहुत लोग आते थे, लेकिन अब वह लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि वह पिशाचनी अब गिने चुने लोगों को ही बताती थी। जब उसका मन करता था तो वह बताती थी, जब उसका मन नहीं करता था तो नहीं बताती थी। यह चीज़ मेरे साथ होने लगी और मेरा नाम भी काफ़ी थोड़ा अभी कम होने लगा। तो पर फिर भी मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया था और बाद में मैंने और भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली थी। एक दिन की बात है, मेरी जो माँ है वो उनका मेरे को फ़ोन आया और उन्होंने मेरे को हाल चाल पूछा, लेकिन मैं अपने में ही मगन रहा और मैंने ज़्यादा बात नहीं की। मेरे को यह साधना करने के बाद 2 महीने बाद एक यह असर दिखा कि जो व्यक्ति होता है वो माया में ज़्यादा फंस जाता है। अब मेरे को कि दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था, मेरे को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था और भोग विलास करने से मतलब था। रोज़ शराब और मांस तो यह आम हो गया था घर पे। मेरे पूरे घर पे एक नेगेटिविटी, अंधेरा ही छाया रहता था। मुझे सूर्य की रोशनी लेना अच्छा नहीं लगता था और ना ही मैं ज़्यादा बाहर निकलता था। रात के समय मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आती थी। यह पिशाचनी पूरे बिस्तर पर मानो एक अधिकार करके सोती थी और काफ़ी फैल कर सोती थी, जिससे मुझे सोने में काफ़ी परेशानी होने लग पड़ी। सुबह भी मैं टाइम पे नहीं उठता था, अपनी मनमर्जी ही करने लगा था। यह पिशाचनी मुझे दिन में 2-2 3-3 बार यह चीज़ें बताए बिना ही भाग जाती थी और अपनी ही मनमर्जी करती थी। एक दिन की बात है, मेरी जो माँ है वह रात को मेरे घर पे आई और इन्होंने मेरे घर पे रुकना ही ठीक समझा। मैं क्या था, मैंने बाहर से खाना मंगवाया और इनको खिलाया, अपनी माँ को, और मेरे पिताजी भी आए हुए थे। लेकिन जो मेरा चेहरा था वो काफ़ी पीला पड़ गया था और मेरी सेहत भी, मेरी आंखें भी काफ़ी काली हो गई थी, जो कि मेरी माँ ने मुझे देखते ही देख लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह इतना पैसा कैसे कमा रहा है, इतना तो यह पढ़ने लिखने में है भी नहीं, चला कि इसने कुछ ना कुछ अन्य तरह से यह कोई दो नंबर की तरह से यह पैसे कमा रहा है। तो यह चीज़ उनको
आभास हो गई थी और उनको मेरे घर पे कुछ अच्छी एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन उन्होंने मेरे को यह बात बोली और मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि मैंने एक विद्या सीखी है जिससे कि मैं लोगों के चेहरे को देखकर ही सब कुछ बता देता हूँ। यह चीज़ बोलकर ही मैंने अपनी उस बात को अपनी माँ के साथ बहसने से छुटकारा पाया। क्योंकि अगर अपनी माँ को मैं बता देता कि इस प्रकार मैंने सिद्धि की है तो वह विश्वासनी निश्चय ही मेरी माँ या मुझे किसी प्रकार से पीड़ित जरूर करती। लेकिन फिर क्या था, वह मेरी माँ रात को हमारे कमरे में हमारे घर पे रुकी और उनको भी रात को पूरी रात वह बताते हैं कि उनको नींद नहीं आई। उनको मेरे कमरे से भयानक भयानक आवाज़ें आ रही थीं। तो उन्होंने रात को 1 बजे मेरा दरवाज़ा भी खटकाया कि अंदर कौन है, कि किसकी आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने मेरे बिस्तर के नीचे भी देखा लेकिन मेरे बिस्तर पे अंदर कोई नहीं था। वह महसूस कर गई थी कि इस घर में कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्ति या अन्य चीज़ है जो कि मैं नहीं बता रहा। उसके बाद क्या था, अगले दिन वह अपने घर चले गए और मेरी माँ बताते हैं कि एक वहाँ पे एक सिद्ध पंडित थे। उन्होंने उनसे पूछा मेरे बारे में कि यह ऐसे ऐसे बात है। मैं अपने पुत्र के घर में गई थी। मेरा पुत्र बताता है कि मैंने किसी प्रकार की विद्या सीखी हुई है और मुझे पूरी रात उस घर पे नींद नहीं आई। मेरे पुत्र की शक्ल भी देखने में काफ़ी पीली पड़ गई है। आप मुझे बताइए कि इसका क्या यह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसके बाद उन पंडित ने मेरी माँ को पूरा बता दिया कि उस घर में नकारात्मक शक्ति है जिसके द्वारा मैं काफ़ी लोगों के बारे में बता देता हूँ और काफ़ी पैसे कमा रहा हूँ। तो यह सुनकर मेरी माँ काफ़ी घबरा गई और उन्होंने यह भी बता दिया कि इसकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु भी इसी प्रेत शक्ति के कारण हुई है। तो यह चीज़ें सुनकर मेरी माँ काफ़ी परेशान हो गई। वो बताते हैं कि वो उस समय रोने भी लगी थी, लेकिन क्या करते, अब जो था वो था। उस पंडित ने यह बोला था कि अगर इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो इससे कमाई हुई जितने भी पैसे हैं, इसके प्रॉपर्टी रुपया जो आपके पुत्र ने अभी तक कमाया है, सभी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी यह पिशाचनी आपको छोड़ेगी। और उन्होंने एक तावीज़ मेरी माता को दिया और एक पर्ची पर कुछ मंत्र लिख कर दिया, जिसको इन्होंने कहा था कि कपूर को जला लेना और कपूर के ऊपर हवन डालना, उसके ऊपर घी डालना, उसके ऊपर लौंग डालना, उसके ऊपर यह जो उन्होंने पर्ची के ऊपर एक मंत्र लिख कर दिया था उसको जलाने के लिए कहा था कि इसका हवन तूने अपने पुत्र के घर जहाँ वह रहता है वहाँ पे करके आना, जिससे कि वह पिशाचनी कुछ समय के लिए वहाँ से चली जाएगी। और इतने में ही तू जो तावीज़ तेरे को दे रहा हूँ वो अपने पुत्र के गले में डाल देना और वह घर छोड़कर अपने पुराने घर पे चले जाना। यह प्रक्रिया ही मेरी माँ ने शुरू कर दी और उसके बाद की ही बात है कि मेरी माँ मेरे पास आ गई सुबह, अगले ही दिन सुबह आ गई। लेकिन मुझे पहले ही पिशाचनी ने बता दिया था कि तेरी माँ यहाँ आ रही है तो तू यहाँ का दरवाज़ा बंद कर ले। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस वीडियो में इतना ही जो अनुभव था इतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे का जो क्या क्या हुआ उनके साथ वो आगे का भाग मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। अगर आप किसी प्रकार का अपना अनुभव या अन्य प्रकार का कोई भी कुछ भी आप मेरे को शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम या जीमेल पे शेयर कर सकते हैं।